तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। यानी कि बुर्ज दिल्लू वालों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। ये दिन आम दिन नहीं होंगे, बल्कि सोच के बदलने, पुराने दायरे टूटने और नई राहों के खुलने का वक्त होंगे। तो बुर्ज दिल्लू वो बुर्ज है जो ज़माने से आगे सोचता है, जो रिवायात से हटकर रास्ता बनाता है और जो हजूम में रहते हुए भी अक्सर खुद को अकेला महसूस करता है। अब आने वाले 90 दिन आपको ये सिखाने आ रहे हैं कि हर मुख्तलिफ सोच तन्हाई नहीं होती और हर अकेलापन कमज़ोरी नहीं होता। ये वक्त आपको अपनी असल पहचान कबूल करने और उस पर फ़ख्र करने का मौका देगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पहले 30 दिन की। तो पहले 30 दिन ज़हनी बोझ और पुरानी जंजीरें तोड़ने के दिन हैं। तो बुर्ज दिल्लू के लिए पहले 30 दिन ज़हनी दबाव और अंदरूनी उलझन ला सकते हैं। पुराने ख्यालात, अधूरे ख्वाब या किसी की लगाई हुई हद बार बार जहन में आ सकती है। ऐसा लग सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर कोई ना कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है। ये वक्त लड़ने का नहीं, बल्कि पहचानने का है कि असल रुकावट बाहर नहीं, अंदर कहाँ है। इन दिनों में अचानक फैसले या सब कुछ छोड़ देने का ख्याल नुकसानदेह हो सकता है। खामोशी से मुशाहिदा करें, क्योंकि असल तब्दीली अंदर से शुरू हो रही है। इसलिए खामोश रहकर मेहनत जारी रखें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। अब हम बात करने जा रहे हैं दरमियानी 30 दिनों की। दरमियानी 30 दिन बेदारी और नया विजन लेकर आ रहे हैं, जो कि 31 डे से स्टार्ट होंगे। तो ये दरमियानी 30 दिन बुर्ज दिल्लू के लिए जहनी बेदारी लेकर आएंगे। आप महसूस करेंगे कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। सोच में वुसअत आएगी, कोई नया आइडिया, नया मकसद या नया रास्ता वाज़ेह होने लगेगा। ये वो वक्त है जब आप अपनी इनफरादियत को कबूल करना शुरू करेंगे। काम, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या समाजी काम से जुड़ा कोई मौका सामने आ सकता है। लोग आपकी सोच को समझने लगेंगे और यही आपकी ताकत बनेगी। रूहानी तौर पर दिल तन्हाई, खामोश दुआ और गहरे गौरो फिक्र की तरफ माइल होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आखिरी 30 दिन के बारे में, जो कि 61 डे से स्टार्ट होंगे, जो कि फैसला, आज़ादी और नई शुरुआत के दिन हैं। तो आखिरी 30 दिन बुर्ज दिल्लू के लिए फैसला कुन साबित होंगे। अब कुदरत आपसे पूछेगी कि क्या आप खुद बनने के लिए तैयार हैं। कोई रिश्ता, काम या तर्ज ज़िंदगी से मुतल्लिक अहम फैसला सामने आ सकता है। ये फैसला लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए होगा। अगर आपने पिछले 60 दिन सब्र, खुद एहतसाबी और दुआ के साथ गुजारे, तो आखिरी 30 दिन आपको आज़ादी, जहनी सुकून और नई सिमत दे सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके रिस्क और काम की। तो इन 90 दिनों में बुर्ज दिल्लू के लिए रिस्क का ताल्लुक नए ख्यालात और गैर रिवायती रास्तों से जुड़ा रहेगा। ऑनलाइन काम, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या सोशल नेटवर्क फ़ायदा दे सकते हैं। जल्दबाजी या जिद नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए लचक रखें। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके रिश्तों की। तो रिश्तों के मामले में यह वक्त आपको ये सिखाएगा कि हर वो शख्स जो आपको नहीं समझता, ज़रूरी नहीं वो गलत हो।
اور ہر وہ شخص جو آپ کو سمجھ لے وہی آپ کا اپنا ہے۔ اپنی سوچ واضح رکھیں مگر دل میں سختی نہ آنے دیں۔ جو رشتے آپ کی اصل کو قبول کریں گے وہی باقی رہیں گے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ تو صحت کے حوالے سے ذہنی تھکن، نیند اور اعصاب پر اثر ڈال سکتی ہے۔ زیادہ سوچنا بے چینی کی وجہ بن سکتا ہے۔ ڈیجیٹل وقفہ، قدرت کے قریب وقت اور ذکر الہی آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ ذکر الہی سے آپ کے دل کو سکون ملے گا اور راہیں روشن ہوں گی۔ تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے خاص وظیفہ کی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان دنوں کے خاص عادات کے بارے میں روحانی وظیفہ بتاتے ہیں جو آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، جو اسماء حسنہ میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ 90 دنوں کا آپ کا خاص وظیفہ ہے، یا ہادی یا ہادی، روزانہ 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی سوچ کو واضح کرے گا، دل کو راستہ دکھائے گا اور فیصلوں میں آسانی پیدا کرے گا۔ اب ہم آ رہے ہیں آپ کے خاص پیغام کی طرف۔ تو آخر میں آپ کے لیے یہی خاص پیغام ہے کہ آنے والے 90 دن برج دلو کے لیے لوگوں جیسے بننے کا نہیں بلکہ خود بننے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنی سوچ کو دبایا نہیں، دعا کو چھوڑا نہیں اور اپنے دل کی سچائی مانی تو یہی دن آپ کو اس زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے بنی ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔